चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी अगर मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, आप भी अगर मार्केट में काफ़ी दिन अपने गुजार चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लॉसेस ही हो रहे हैं, आप प्रॉफिट नहीं हो रहे, आपके मन में अगर आते हैं कि मैं अभी ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं यहाँ पर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने बड़े 6 लाख के लॉस के बाद अपने माइंड को कंट्रोल किया, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल किया। मैंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए, जिसके बाद मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आमतौर पर कॉमन है, लॉसेस होते हैं। यहाँ पर प्रॉफिटेबल भी लोग बनते हैं, लॉस भी खाते हैं। लेकिन आप अगर अपने जो रूल्स है, अपने जो साइकोलॉजी उसको अगर फॉलो करोगे, तो यहाँ पर आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब मैंने एक ही महीने में 6 लाख रुपए का बड़ा लॉस किया था, तो मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो चुकी थी, मेरा माइंडसेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कहीं से अभी पैसे अरेंज कर देता हूँ और जो मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, मुझे अगले 1 ही महीने में अभी कवर कर देता हूँ। मैं बैंक जाने लगा, इंक्वायरी करने लगा, कहाँ मुझे लोन मिल सकता है। मैं अपनी जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट थी, वो चेक करने लगा कि कौन-सा दोस्त मुझे अभी पैसे दे सकता है। इतनी जो मेरी साइकोलॉजी थी, खराब हो चुकी थी। लेकिन मैंने शांत मन से अपने माइंड को कंट्रोल किया और सोचा कि मैं अभी आगे क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अगले आने वाले 15 दिन ट्रेडिंग ही बंद कर दी। मैंने सोचा कि अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, चार्ट को नहीं देखूँगा। तो मुझे काफ़ी थोड़ा परेशानियाँ हुई कि मैं अभी थोड़ा चार्ट देखता हूँ, मैं अभी क्या चल रहा है वो तो देखता हूँ, ऐसे मेरे माइंड में ख़्याल आते थे। लेकिन मैं फिर भी मैंने अपने माइंड को जो है स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया, अपने रूल्स को फ़ॉलो किया। मैंने चार्ट को देखा देखा तक भी नहीं। जो एक शराबी होता है, जब वो शराब छोड़ देता है, तो वो कैसी हरकतें करने लगता है। वो उसके हाथ-पैर थर-थर काँपने लगते हैं, वो मतलब उसकी माइंडसेट थोड़ा ख़राब होने लगता है, वो उसका जो है मन उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैंने जो होगा सो होगा वो सोच के ना, मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया और मैंने 15 दिन चार्ट को देखा तक नहीं। बाद में मैंने क्या किया, 15 दिन बाद मैंने एक जर्नल बनाया। उस जर्नल में मैंने जो अपनी गलतियाँ की थी, जो भी मैंने गलतियाँ की थी, उस सारी गलतियों को मैंने लिख डाला। लगभग मुझे 2 घंटे लगे वो सारी गलतियों को लिखने में। और उस गलतियों को लिखने बाद मैंने बारी-बारी उन गलतियों को देखा, समझा, पढ़ा और उसमें से मैंने 4 अपनी बड़ी गलतियाँ लिख ली। मतलब निकाल ली बाहर, बाइफरकेशन किया मैंने, वो 4 बड़ी गलतियों को। और उन 4 बड़ी गलतियों को मैंने अपने रूम के 4 दीवालों पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख डाला। जब भी मैं देखता था, थोड़ा पछतावा होता था। लेकिन पछतावा होने से ही आपको जो अपनी गलतियों का एहसास होता है। जब भी मैं रूम में आता था, जब भी मैं सोता था, जब भी मैं उठता था, उन गलतियों को देख के ना मुझे एहसास होता था कि मैंने बाप रे! इतनी बड़ी गलतियाँ की थी। ये गलतियाँ अगर मैं नहीं करता तो मुझे जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, वो मैं अगर लॉस नहीं करता, मैं बच जाता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अभी वो गलतियों को देख के मुझे वो गलतियाँ चुभने लगी थी। मुझे दिल में ऐसी चुभने लगी थी कि वो गलतियाँ देखकर मैं रोने लगता था कभी-कभी। अरे! मैंने ये गलतियाँ क्यों की? इतना मुझे पछतावा होने लगा। बाद में जब मैंने मार्केट को देखना चालू किया 1 महीने बाद, तब मैंने क्या किया, मार्केट में मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। मैंने क्या किया, पेपर ट्रेड से अपना जो है ट्रेडिंग करना चालू की थी। पेपर ट्रेडर से इमोशन आपके जो है कंट्रोल नहीं होते। लेकिन जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो आपने जो रूल्स बनाए हैं, उसको चेक करने के लिए आपको पेपर ट्रेड सबसे अच्छा है। मैं पेपर ट्रेड करते वक़्त अपने रूल को जो चेक करता था, अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करता था। 1 महीने बाद मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला, 1 ही महीने में मैंने पेपर ट्रेड करके लगभग 20 से 30 हज़ार रुपए कमा लेते। सिर्फ़ 2 लॉट से मैं ट्रेड करता था। क्योंकि ज़्यादा लॉट से ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफ़िट भी मिलता, तो आपको वो प्रॉफ़िट किस काम का? वो वर्चुअल मनी होता है। सिर्फ़ मैंने 2 लॉट से काम किया था और मैंने देखा कि 2 लॉट से काम करते हुए मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ है और मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ। जो मैंने रूल्स जो अपने दीवार पर चिपकाए थे, अपने स्क्रीन के सामने चिपकाए थे, वो देख-देख के मैं वो रूल्स जो है वो अपने फ़ॉलो करने लगा। मतलब जो अपनी गलतियाँ की थी, उसे थोड़ा नेग्लेक्ट करने लगा, उसे टालने लगा, वो ज़्यादातर मैं गलतियाँ नहीं कर रहा था। बाद में 1 महीने बाद मैंने फिर से रियल ट्रेडिंग करना चालू किया। फिर से मैंने जो डीमैट अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए और रियल ट्रेडिंग करना चालू किया। रियल ट्रेडिंग करने के बाद फिर से हुआ यूँ, मेरी जो साइकोलॉजी थी लॉस होने के बाद फिर से मुझे जो है गलतियाँ करने के लिए मजबूर कर देती थी। लेकिन जो मैंने रूल्स बनाए थे दीवार पर, वो मेरे पक्के दिमाग में मेरे बैठे थे। वो जब आदमी एक भगवान की पूजा करता है ना, जब जैसे जपता है भगवान का, वैसे मैंने गलतियाँ अपनी जपी है। वो गलतियाँ मुझे चुभी है, पछतावा मुझे हुआ, ये मेरे चीज़ ध्यान में थी। और मैंने अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट फ़ॉलो किया, अपने माइंड को इतना ज़बरदस्त बनाया कि मैं अपने जो रूल बनाए मुझे तोड़ता नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, तोड़ता नहीं था मैंने अपने रूल्स को। कि मैंने रूल्स क्या मैंने जो रूल्स बनाए थे वो ये थे
मैं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता था। मतलब दिन में 2 स्टॉप लॉस, मतलब 2 स्टॉप लॉस, इसके बाद मैं ट्रेडिंग ही बंद कर देता था। 2 स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज़िंग, जो अपनी पोजीशन साइज़िंग है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं रखता था। मतलब अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो उसके हिसाब से सिर्फ़ मुझे ₹3000 का लॉस हो, इस इतनी ही मैं अपनी क्वांटिटी रखता था, एक ट्रेड में। तीसरी जो गलती होती थी, लॉस में एवरेज करना। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स करते थे, जब अपनी जो पोजीशन है, वो लॉस में जब जाती है, उसको एवरेज करते थे। मतलब 300 की चीज़ अगर 250 में आ गई, तो फिर से वो क्वांटिटी खरीद लेते थे। मैं ऐसा नहीं करता। 300 की चीज़ अगर 350 में जाए, तो मैं एवरेज अप कर देता। लेकिन जब 300 की चीज़ अगर 250 में आ जाए, तो अपना जो स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं अपने मार्केट में निकल लेता था बाहर। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी गलती है, अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना। एक होता है ना होप, आप मार्केट में लॉस खाए हो, तो अगले दिन आपको प्रॉफ़िट मिलने की आशा रहती है। मार्केट का एक अप डाउन ना खुल जाए, गैप अप ना खुल जाए, इस आशा में जो अपनी पोज़ीशन को होल्ड करते थे रात-दिन। लेकिन आपके अपोज़िट अगर मूव आता है बड़ा, तो आपको ज़्यादा लॉस भी होता है। तो मैंने ये 4 गलती बड़ी की थी, इसलिए मुझे ये लॉसेस होने लगे थे। मैंने ये 4 गलतियों को करना ही बंद कर दिया था। जब मैं ट्रेडिंग करता था, दिन में 2 स्टॉप लॉस, दिन खत्म। कितना भी मेरे हाथ थर-थर काँपते थे, "अबे ट्रेड ले, क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा मूव आ रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ट्रेड?" पागल-बिगल है क्या? ऐसे मेरे मन में ख़्याल आते थे। फिर भी मैं ट्रेड नहीं करता था। रूल इज़ रूल। अगर मैं लॉस में भी अपना दिन काट देता था ना, तो मैं मार्केट को देखता भी नहीं। तो वैसे-तैसे करके मैंने 2 लॉट में फिर से 1 महीने से रियल ट्रेडिंग करना चालू की, और मुझे एंड ऑफ द मंथ ऐसा रिज़ल्ट मिला कि मैं ₹30,000 में प्रॉफ़िट में निकला हूँ, सिर्फ़ 2 लॉट से काम करके। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्डअप होने लगा था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था बढ़ने लगा था। सिर्फ़ 2 लॉट में काम करके मैंने 30,000 का महीने में प्रॉफ़िट बनाया है। जो अपनी मैंने गलतियाँ की थी, उसको अगर मैं इतना कम करने में सक्सेस रहा हूँ, तो मैं अभी अपने जो लॉट है आगे आने वाले अगले महीने में बढ़ा देता हूँ। 30,000 प्रॉफ़िट तो बहुत छोटा है, लेकिन लॉस से तो अच्छा है ना। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही बेहतर है। इससे क्या हुआ था, मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरे कंट्रोल में आने लगा था, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। मैंने क्या किया, फिर से अगले महीने में 2 लॉट के बजाय 3 लॉट में काम करना चालू किया। फिर से मैंने जो रूल्स बनाए थे उसको फ़ॉलो किए, और मैं उस मंथ में भी अच्छा खासा मैंने प्रॉफ़िट किया। अगले 3 महीने फिर से मैंने 3 लॉट में ही काम किया, चाहे मुझे कितना भी प्रॉफ़िट हो। मैंने 3 मंथ में मुझे चेक करना था कि अगर मैं गलतियाँ नहीं करता, अगर मैं अपने रूल्स को फ़ॉलो करता हूँ, मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? ये मुझे सिर्फ़ चेक करना था, इसलिए मैंने मार्केट में हड़बड़ी नहीं ली, पेशेंस से ध्यान ध्यान से काम किया मार्केट में। जब मार्केट में आप अगर लॉस खाते हो, तो जो आपकी साइकोलॉजी है, आपका पेशेंस लेवल है, एकदम बिगड़ जाता है। आपको वो सिर्फ़ लॉस दिखने लगता है कि मुझे इतना लॉस हुआ है, एक्स-वाई-ज़ेड, मुझे अभी वो कवर करना है। आप ये सोचते नहीं हो कि आपको ये लॉस किस वजह से हुआ है। आपको उस गलतियों को ढूँढना होता है, लेकिन आप उस गलतियों को ढूँढते नहीं, देखते भी नहीं। उल्टा रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने लॉस को और बड़ा कर देते हो। काफ़ी सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि मुझे इतने बड़े लॉसेस हुए, मैं क्या करूँ? मैं उनको यही कहता हूँ कि सर, आप मार्केट से अभी दूर रहिए। आपको मार्केट इतनी जल्दी है जो है, आपका जो लॉस है वो रिकवर करके नहीं देगा। आप मार्केट से दूर रहिए, कुछ नहीं होता। मार्केट से दूर रहिए, शांत रहिए, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा शांत होने चाहिए, दूर रहिए मार्केट से। मार्केट क्या है, हम मरेंगे लेकिन मार्केट कभी मरने वाला नहीं है। मार्केट रोज़ खुलेगा, रोज़ आपको चांसेस मिलेंगे पैसे बनाने के, लेकिन जो आपकी रियल अभी जो सिचुएशन है, वो आपकी रियल सिचुएशन अभी खराब है। आपका माइंडसेट है जो खराब है। आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो और लॉस में जाओगे। आप ट्रेडिंग मत करो, ऐसा मैं हर एक को कहता हूँ, और आपको भी ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। आप अगर एक बड़े लॉस के बाद अगर रिकवर करने की सोचोगे, तो आपको नहीं होगा आपसे। आप उल्टा लॉस में ही जाओगे। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद आपकी साइकोलॉजी आपको चेक करनी है। आपकी साइकोलॉजी कैसी है? जो रूल्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। रूल्स के बिना अपने जीवन में कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं होता। रूल ही है जो इंसान को जो है पटरी पर लाते हैं। नियम बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना नियम के जीने वालों की जो है हालत बुरी होती है। कुत्तों से भी बदतर यहाँ पर हालत हालत होती है। इसलिए अपने जो नियम है, वो आपको बनाने ही पड़ेंगे। चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो। आप अगर बैंक में काम करते हो, आप अगर किसी बिज़नेस में हो, आप अगर ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए रूल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। रूल्स के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो रूल बनाओ यार। रूल अपने लिए है, अपने इस रूल बनाने से अपने को ही फ़ायदा होगा ना, दूसरे को तो नहीं होगा। रूल बनाओ, रूल्स को फ़ॉलो करो। रूल्स कौन-सा है मैं आपको नहीं बताता, जो मैंने रूल्स बनाए थे मैं सिर्फ़ आपको बताता हूँ। जो आपने गलतियाँ की है उसको आप जो गलतियाँ आपने की है उसको लिख डालो, और उसको ना करो, दोहराओ ना, ऐसे आप रूल्स बनाओ।
आप जब अपनी गलतियों को नहीं दोहराते ना आप तो आपको ही फ़ायदा मिलता है। आप रूल्स क्या बनाओ? मैं कहता हूँ नॉर्मल आपको बोल रूल्स बनाओ कि आपके जो एसएल है आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। दिन में 2 एसएल दिन खत्म। ओवर ट्रेडिंग करना, एसएल ज़्यादा लेना और मार्केट में पोजीशन साइज़िंग बढ़ाना, रिवर्स ट्रेडिंग करना, ये जो रूल्स से जो गलतियाँ हैं, आमतौर पर एक ट्रेडर करता ही है। ये रूल्स बनाओ, रूल्स के हिसाब से चलो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जब मैंने 3-4 महीने बाद जब मैंने देखा, चेक किया कि अरे! मैं तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफ़िट अर्न कर पा रहा हूँ। दिन में 2 बार ट्रेड करता हूँ, लॉस होता है तो बाहर निकल देता हूँ, प्रॉफ़िट होता है तो वो बुक करके बाहर निकल देता हूँ। ऐसे करके मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने लगा और मैं अपनी जो पोज़ीशन है वो बढ़ाने लगा और ऐसे धीरे-धीरे करके मैंने 1 साल में जो अपना लॉस है पूरा रिकवर कर लिया। आप अगर सोचोगे कि मैं अपना लॉस है 1 महीने में कवर कर देता हूँ, 1 दिन में कवर कर देता हूँ, 1 हफ्ते में कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस के साथ मार्केट में काम करना पड़ता है। आप अगर हड़बड़ी में काम करोगे तो यहाँ पर लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपने क्या किया है आज तक? लॉस ही तो खाया ना, बिना रूल्स फ़ॉलो किए, बिना रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो किए। अगर रूल्स बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करो, देखो तो सही क्या होता है। आपकी अगर लाइफ़ और आपको 100 साल जीना है, आप मार्केट भी 100 साल यहाँ पर खड़ा है। मार्केट यहाँ पर एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। चेक करो अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करो, अपनी साइकोलॉजी को चेक करो। 1-2 महीने कम लॉट्स में काम करो। पेपर ट्रेड करो मैं तो कहता हूँ। ऐसे धीरे-धीरे करके देखो एक खुद को प्रोग्रेस करो खुद में। खुद के जो रूल्स है उसको बेहतर बनाओ, साइकोलॉजी को कंट्रोल में लाओ, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बनोगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।